नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्प्ले दिस 7 बॉडी लैंग्वेज साइन इफ समवन डिसलाइक यू विदाउट सेइंग इट। मानव व्यवहार को समझना कभी कभी किसी कोड को क्रैक करने जैसा लगता है, खासकर तब जब यह पता लगाने की बात आती है कि कोई व्यक्ति आपको नापसंद करता है या नहीं, बिना उसके सीधे तौर पर कहे। हालांकि बॉडी लैंग्वेज अक्सर आपको शब्दों से ज़्यादा बता सकती है। यह एक खामोश भाषा है जो किसी व्यक्ति की सच्ची भावनाओं को प्रकट कर सकती है, भले ही वह उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहा हो। इस वीडियो में हम नापसंदगी के सूक्ष्म फिर भी स्पष्ट संकेतों पर चर्चा करेंगे जो अक्सर अनजाने में प्रदर्शित करते हैं। यह 7 बॉडी लैंग्वेज संकेत दिए गए हैं जो किसी भी व्यक्ति आपके प्रति छिपी नापसंदगी को बता सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप अनकही दुश्मनी को समझने में माहिर हो जाएंगे। क्रॉस्ड आर्म्स शारीरिक भाषा गैर मौखिक संचार का एक शक्तिशाली रूप है जो अक्सर शब्दों से कहीं ज़्यादा प्रकट करता है, और क्रॉस आर्म सबसे आम संकेतों में से एक है। कोई भी व्यक्ति आपका सबसे बड़ा प्रशंसक नहीं हो सकता। क्रॉस आर्म्स रक्षात्मक का एक सार्वभौमिक प्रतीक है। यह एक सुरक्षात्मक रुख है जिसे लोग अक्सर तब अपनाते हैं जब वे खतरा या असहज महसूस करते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके बोलते समय अपनी बाहें क्रॉस करता है तो यह एक अचेतन संकेत हो सकता है कि वे आपसे या आप जो कह रहे हैं उससे खुद को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, बॉडी लैंग्वेज कोई सटीक विज्ञान नहीं है। संदर्भ मायने रखता है, और किसी व्यक्ति द्वारा अपनी बाहें क्रॉस करने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि उन्हें बस ठंड लग रही हो। लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट मानवीय बातचीत में आंख से आंख मिलाना बहुत ज़रूरी है। यह अक्सर बातचीत में दिलचस्पी और जुड़ाव को दर्शाता है, लेकिन जब कोई सक्रिय रूप से आपकी नज़र से बच रहा है तो यह असहजता या यहाँ तक कि अरुचि का संकेत भी हो सकता है। मुझे याद है कि एक बार एक सामाजिक समारोह में एक नए परिचित से बात करने की कोशिश कर रहा था। जुड़ने की मेरी पूरी कोशिशों के बावजूद मैंने देखा कि लगातार वे मेरी नज़रों से बच रहा था। वह कमरे में इधर उधर देखता, अपना फ़ोन चेक करता, या अचानक उसे फर्श पर बहुत दिलचस्प लगता। उसकी आँखों से आँख नहीं मिलाने की वजह से मुझे लगा कि उसे मेरी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इससे भी बदतर कि वह मेरे आसपास असहज महसूस कर रहा था। उस शाम हमारी बातचीत के दौरान एक ही पैटर्न देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद उसे मेरी संगति पसंद नहीं आई जितनी मुझे उम्मीद थी। सारांश में, जबकि आँख से आँख मिलाने से बचने के उदाहरण के बाद निष्कर्ष पर पहुंचना महत्वपूर्ण है। लगातार नज़र से बचना इस बात का संकेत है कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको विशेष रूप से पसंद नहीं करता है। शॉर्ट रिस्पॉन्सेस जब कोई आपको पसंद करता है या आपकी बातों में दिलचस्पी रखता है तो वे आमतौर पर बातचीत में शामिल होते हैं। इसका मतलब अनुवर्ती प्रश्न पूछना, अपने अनुभव साझा करना या अपना विचार जोड़ना हो सकता है। लेकिन जब कोई आपको बहुत पसंद नहीं करता तो उसकी प्रतिक्रियाएं अधिक रूखी और गैर प्रतिबद्ध हो सकती है। एक शब्द की प्रतिक्रियाएं विवरण की कमी या बातचीत जारी रखने में सामान्य अरुचि सभी संकेत है। कोई व्यक्ति आपकी सबसे प्रशंसक नहीं हो सकता। दिलचस्प बात यह है कि अध्ययनों से पता चला है कि हम उन लोगों की भाषा के पैटर्न की नकल करते हैं जिनके प्रति हम सकारात्मक महसूस करते हैं। इसलिए अगर कोई लगातार आपको छोटी प्रतिक्रियाएं दे रहा है
तो यह संकेत हो सकता है कि वे आपके साथ सकारात्मक जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि हर किसी के पास छुट्टी के दिन होते हैं और छोटी प्रतिक्रियाएं किसी के थके होने या व्यस्त होने का संकेत भी हो सकती है। निष्कर्ष लगाने से पहले हमेशा व्यापक संदर्भ पर विचार करना उचित होता है। बॉडी टर्न अवे फ्रॉम यू। जिस तरह से कोई व्यक्ति अपनी शरीर को रखता है, उससे आपके प्रति भावनाओं के बारे में बहुत बड़ा पता चल सकता है। अगर कोई आपको पसंद करता है तो वह आमतौर पर सीधे आपकी ओर देखेगा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक स्वाभाविक रूप से उन चीज़ों और लोगों से जुड़ना चाहते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। हालांकि अगर एक व्यक्ति बातचीत के दौरान लगातार अपना शरीर आपसे दूर रखता है, तो यह बात का संकेत हो सकता है कि वह असहज और आपकी ओर दिलचस्पी नहीं ले रहा है। यह उतना ही सूक्ष्म हो सकता है जितना कि आपसे बात करते समय अपने पैरों को दरवाजे की ओर करना या बातचीत में अपनी पीठ आपकी ओर करना। याद रखें, बॉडी लैंग्वेज सूक्ष्मता के बारे में है। किसी एक संकेत को नापसंदगी के निश्चित प्रमाण के रूप में न लेना महत्वपूर्ण है। इसके बजाय पैटर्न देखें और स्थिति के समग्र संदर्भ पर विचार करें। लैक ऑफ जेन्युइन स्माइल। एक सच्ची मुस्कान कमरे को रोशन कर सकती है और लोगों को अपनी ओर खींच सकती है। यह गर्मजोशी और मित्रता का एक सार्वभौमिक संकेत है। लेकिन जब मुस्कुराहट की कमी होती है या ऐसा कोई लगता है कि यह ज़बरदस्ती है, तो यह अंतर्निहित नकारात्मक भावनाओं का संकेत हो सकता है। मैंने अतीत में एक सहकर्मी के साथ ऐसा देखा है। जब हमने पहली बार साथ काम शुरू किया तो हमारी बातचीत हंसी और सच्ची मुस्कुराहट से भरी हुई थी। लेकिन समय के साथ मैंने एक बदलाव देखा। मुस्कुराहटें कम होने लगी और ज़्यादा ज़बरदस्ती लगने लगी। ऐसा लगा कि हमारे बीच एक बाधा है जो पहले नहीं थी। इस बदलाव को देखने के बाद मैंने इस मुद्दे को सीधे संबोधित करने का फैसला किया। यह पता चला कि यह एक गलतफहमी थी जिसने कुछ तनाव पैदा किया था। हम माहौल के साफ करने और अपनी दोस्ताना बातचीत को फिर से शुरू करने में सक्षम थे। इसलिए अगर आप देखते हैं कि किसी की मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती या वह आपके आसपास कम मुस्कुराता हुआ लगता है, तो यह संकेत हो सकता है कि उनके मन में आपके प्रति कुछ नकारात्मक भावनाएं हैं। फ्रीक्वेंट इंटरप्शन। बातचीत आमतौर पर कैच गेम की तरह चलनी चाहिए, जिसमें हर व्यक्ति बारी बारी से बोलता है और सुनता हो। जब कोई व्यक्ति बार बार आपको बीच में टोकता है, तो ऐसा लग सकता है कि वह गेंद को फेंकने का मौका मिलने से पहले ही चुरा रहा है। नियमित रूप से टोकना अनादर या अधिक अधीरता का संकेत हो सकता है। यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति आपके इनपुट या राय को महत्व दे सकता है। यह बात का भी संकेत हो सकता है कि वह बातचीत में पूरी तरह से शामिल नहीं है, या इससे भी बदतर कि वह आपको विशेष रूप से पसंद नहीं करता। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ लोग उत्साह से अधिक अव्यवस्थित बातचीत शैली के आदी होने के कारण बीच में ही टोक सकते हैं। इसलिए हमेशा की तरह समग्र संदर्भ पर विचार करें और निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अन्य संकेतों को देखें। नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। मिररिंग। मानवीय संपर्क में मिररिंग एक स्वाभाविक व्यवहार है। जबकि हम किसी को पसंद करते हैं या उसके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, तो हम अक्सर अनजाने में बॉडी लैंग्वेज की नकल करते हैं। हालांकि यह मिररिंग नकारात्मक भावनाओं को भी दर्शा सकती है।
अगर आप देखते हैं कि कोई आपकी नकारात्मक बॉडी लैंग्वेज की नकल कर रहा है, जैसे कि जब आप ऐसा करते हैं तो अपनी बाहें क्रॉस कर लेता है, या जब आप पीछे झुकते हैं तो वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुक जाता है, तो यह संकेत हो सकता है कि वे आपकी तरह असहज नकारात्मक भावनाओं को साझा करते हैं। इससे पहचानना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन थोड़े अभ्यास और गहन के अवलोकन से आप इन सूक्ष्म संकेतों को पहचानना सीख सकते हैं। याद रखें, बॉडी लैंग्वेज को समझना एक ऐसा कौशल है जिसके लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन यह इस बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान कर सकता है कि दूसरों को कैसे देखते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत।